परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी के सामने एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने वचन को बांटने का जो मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ। और ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली BLTI में एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और भाइयों को बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है। साथ ही साथ में मैं हमारे सर रंजीत सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने मुझे इस अवसर मुझे दिया है, परमेश्वर उन्हें आशीष करें। और भाई राजेंद्र ने जो मेरा स्वागत किया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने आपके बीच में एक बार मुझे आने का अवसर दिया है। आज जो आपके बीच में मैं इस वचन को रखना चाहता हूं, और इस शीर्षक जो आप सबको लिंक भेजी गई है उसमें दिया है कि ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स इन क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन में बढ़ोतरी और परेशानियां। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस मसीह जीवन में बहुत सारी परेशानियां और आती हैं। उसके साथ में हमारी बढ़ोतरी सबसे पहले होने की आवश्यकता है। बढ़ोतरी के दौरान परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हमारी जब बढ़ोतरी बढ़ती जाएगी प्रभु में, तो हम परेशानियों का भी सामना कर पाएंगे, और आने वाली जो परेशानियां हैं उनको भी हम समझ पाएंगे। हमारे जो मसीह जीवन में सबसे पहले हम समझेंगे कि जो ग्रोथ, जो बढ़ोतरी की जरूरत है, वो क्या क्या जरूरत है, किस प्रकार से मसीह जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोग एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सीखेंगे, और ये एक अध्ययन है ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स इन क्रिश्चियन लाइफ। सबसे पहले हम लोग बढ़ोतरी को देखेंगे। ग्रोथ है ना, क्रिश्चियन लाइफ नीड्स ग्रोथ। जिस प्रकार से हर प्रकार के जो जीवन है, कोई भी व्यक्ति हो और वो पशु हो या पेड़ है, हर जो प्राणी है उसको ग्रोथ की आवश्यकता है, बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे ही मसीह जीवन में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो जानने की बहुत आवश्यकता है। हम लोग जब जान जाएंगे कि मसीह जो जीवन है उसको बढ़ोतरी की आवश्यकता है, तो जो जो आवश्यकता है हम वो मसीह जीवन को क्या है उपलब्ध करा सकते हैं। फॉर क्रिश्चियन लाइफ इज नीडेड रीबर्थ। सबसे पहले मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, या मसीह जीवन आप लेना चाहते हैं या उसको धारण करना चाहते हैं, सबसे पहले आपका पुनर्जीवन, नया जीवन होने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में रीबर्थ, फिर से जन्म होना आपका होना आवश्यक है। एक बार बड़े शिक्षक जो इजराइल देश में हुआ करते थे, वे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उन्होंने कहा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मनुष्य पानी और आत्मा से नए सिरे से जन्म ना ले तो वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो शिक्षक प्रभु की बात को तो नहीं समझ पाए, और हम लोग जब पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में, तो उन्होंने सोचा कि जब एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया है, अपने माँ के पेट में दोबारा कैसे जा सकता है और उसका जन्म कैसे हो सकता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते थे
कि एक व्यक्ति का मन फिराव, उसका जीवन में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। मसीह जीवन परिवर्तन का जीवन है, मन परिवर्तन का जीवन है। इसलिए मसीह जीवन में क्या है? नया जन्म। आपका जो पुराना जन्म है उसको छोड़ के एक नया जीवन धारण करना पड़ेगा। मसीह जीवन के पहले जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं, पाप का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग के प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करके हम लोग मसीह जीवन में एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी एक सवाल बनता है, जो पहला पॉइंट है, हाउ डज ए पर्सन बिकम अ क्रिस्टियन? एक व्यक्ति मसीह कैसे बनता है? समाज में, संसार में बड़ी बड़ी धारणाएं, गलत धारणाएं चल रही हैं। आदमी को बहका दिया जाता है, पैसा दे दिया जाता है, ऐसे क्रिश्चियन बन जाता है। ये निराधार है, ये असत्य है। एक व्यक्ति को यदि प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बनना है तो वो कैसे बनेगा? हम लोग एक पहले पॉइंट के अंदर एक पॉइंट इस प्रकार से है, अ रियल क्रिश्चियन हैज बीन बोर्न इन द फैमिली ऑफ गॉड। हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं यूहन्ना 1:12 में। हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। एक जो सच्चा मसीह आपको बनना है तो क्या करना है? आपको परमेश्वर के परिवार में आपका जन्म होना अति आवश्यक है। वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है वे परमेश्वर की संतान। प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको फोर्स करे, कोई आपको लालच दे, पैसा दे। आपको ग्रहण करना है, प्रभु को मानना है, तभी तो आप अनुयायी कहलाएंगे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये जो उद्धार का रास्ता, दूसरी तरफ हम कहते हैं उद्धार, आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना या उसको स्वीकार करना है। इस प्रकार हम लोग यूहन्ना 1:12 में हम लोग पढ़े हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया है वे प्रभु की संतान कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक व्यक्ति कैसे मसीह बन सकता है? दूसरा है, ये ट्रू क्रिश्चियन इज वॉकिंग इन द वेज ऑफ लाइफ। एक मसीह बनने के लिए उसे क्या है? जीवन के रास्ते में चलना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह 21:8 और 9 हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यिर्मयाह 21:8 और 9। यिर्मयाह 21:8 और 9। इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जो कोई इस नगर में रहे वह तलवार महंगी और मेरी मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। तो प्रभु यहाँ पे कहते हैं कि उसको क्या है? जीवन के मार्ग में चलना पड़ेगा। प्रभु परमेश्वर जो रास्ता आपको बता रहे हैं, तभी आपका जीवन मसीह कहलाएगा। यदि मसीह के वचन के अनुसार आपने जीवन नहीं जिया तो फिर क्या मसीह कहलाए? प्रभु ने जो रास्ता बताया है उसमें आपको चलना पड़ेगा, वो है दूसरा। इस प्रकार से आप मसीह बन सकते हैं। पहला, आप प्रभु के परिवार में आपका जन्म हो जाएगा, यानी आप ग्रहण कर लेंगे, आप मसीह कहलाएंगे। दूसरा, परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे तो आप मसीह कहलाएंगे। तीसरा है, ए ट्रू क्रिश्चियन हैज इटर्नल लाइफ। एक मसीह के पास कैसे क्या है? वो है अनंत जीवन। हम लोगों का सुप्रसिद्ध वचन है यूहन्ना 3:16।
उपस्थित यहाँ पर जो भाई लोग हैं, बहनें लोग, यदि उनको बोला जाए आपको बाय हार्ट है, आपको ये रटा हुआ है, आपको ये याद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक मसीह आप कैसे बन सकते हैं? पहला तो आपको परमेश्वर के परिवार में आपका जन्म होना अति आवश्यक है, परमेश्वर के रास्ते में चलना अति आवश्यक है, आपके पास अनंत जीवन होना अति आवश्यक है, तो आप मसीह कहलाएंगे। यदि कोई व्यक्ति या कोई बहन या भाई कहे मैं मसीह तो हूं लेकिन अनंत जीवन मेरे पास है कि नहीं है, ये तो मुझे नहीं मालूम है, मैं कहना चाहूंगा उन भाई बहनों को, वो मसीह नहीं है, वो प्रभु के पीछे चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप इस बात पे विश्वास ही नहीं करते हैं कि प्रभु हमें अनंत जीवन देते हैं। यदि किसी का ऐसा विश्वास है तो नहीं, वैसे बुरा मानने की ये तो क्या है ना, बोल रहे हैं। यदि कोई ऐसा विश्वास करता है मैं यीशु मसीह को मानता हूं, उनके पीछे चलता हूं, अनंत जीवन का पता नहीं है, वो मसीह नहीं हो सकते हैं। मसीह के पास नया जन्म होना, प्रभु के मार्ग में चलना और अनंत जीवन का होना अति आवश्यक है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये अनंत जीवन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में एक मनुष्य के जीवन में मृत्यु 3 प्रकार से प्रवेश करती है, उसके जीवन में आती है, या मृत्यु 3 प्रकार की होती है। वो क्या है? पहली है आत्मिक मृत्यु, दूसरी है शारीरिक मृत्यु, तीसरी है अनंत मृत्यु, उसको बोला जाता है सेकंड डेथ, दूसरी मृत्यु। पहली आत्मिक मृत्यु और सॉरी, पहली है जो आपकी जो भौतिक मृत्यु मतलब शारीरिक मृत्यु, दूसरा है आपकी आत्मिक मृत्यु कि आत्मा से आप हमेशा के लिए मर जाएंगे, उसको कहते हैं इटर्नल डेथ, है ना। स्पिरिचुअल डेथ, फिजिकल डेथ, इटर्नल डेथ। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके पास शारीरिक मृत्यु तो है, आत्मिक मृत्यु नहीं है, अनंत मृत्यु बिल्कुल भी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, और अभी एक सवाल है, हु कैन बी ए क्रिश्चियन? मसीह कौन हो सकता है? अभी हमने सीखा कि एक व्यक्ति कैसे मसीह बन सकता है, हमने सीख लिया है, 3 बातों को सीखा। अभी एक मसीह कौन हो सकता है, तो हम लोग पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 2:4, पहला तीमुथियुस 2:4, कोई भी भाई बहन पढ़ सकते, पहला तीमुथियुस 2:4 पढ़ सकते हैं। हाँ, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। जो सत्य को भली भांति पहचान लें। पहला तीमुथियुस है ना। हाँ, जो यह चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जानें। एक मसीह वही हो सकता है जिसको सत्य मालूम। प्रिय भाई, प्रिय बहन, सत्य को जानना अति आवश्यक है। आज हम जब प्रभु ने हमको मौका दिया, हम 2 गांवों में जब आउटरीच के लिए गए, आज का जो मेन जो संदेश या हम लोगों को जो लोगों को बोले, एक ही बात कि सत्य को जाने, सत्य को समझें, वो आपको स्वतंत्र करेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक मसीह वही व्यक्ति है जिसको सत्य का ज्ञान हो, और हम जानते हैं वो सत्य कौन है। वो सत्य और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य हैं।
प्रिय भाई प्रिय बहन, आज अब हम लोग 3 ऐसी बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन में एक कुंजी के रूप में कार्य करती हैं। पहला क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता है। अंडरस्टैंड गॉड एंड टू मास्टर ऑफ हिज वर्ड। पहले प्रभु को जाने और प्रभु के वचन के जानकार हो जाए। ये एक मसीह जीवन की बढ़ोतरी में एक बहुत बड़ी कुंजी साबित होती है। हम मसीह जीवन में चलते रहते हैं, कभी पता ही नहीं चलता कि प्रभु कौन है, और उसके वचन को मास्टर क्या पढ़ते नहीं है। प्रभु के वचन से काफी दूर हमारा जीवन होता है। सो मसीह नाम से नहीं, कुछ हमारे जीवन से दिखना चाहिए, हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान से भी ये झलकना चाहिए, ये मसीह है। क्या है? पहले प्रभु को खुद जाने। आज बार बार जब हम लोग प्रभु के वचन को सुसमाचार बांट रहे थे लोगों से, एक ही गुजारिश किया, पहले जाने, फिर माने, फिर बताएं। आपने सुना और चले गए बताने के लिए दूसरों को, नहीं करें ऐसा काम। तो किसी की आवाज आ रही है? हाँ। तो क्या है? पहले हमें प्रभु को खुद समझना है और फिर हमको मानना है। प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, हम उनके मास्टर हो जाएंगे। प्रभु के वचन के, प्रभु के नहीं, प्रभु के वचन के मास्टर, मतलब जानकार हम लोग बने। प्रिय भाई प्रिय बहन, दूसरी कुंजी क्या है? क्रिश्चियन लाइफ शुड बी वॉकिंग विद गॉड। भाई लोग माइक बंद करें लोगों का। ओके। तो क्या है? दूसरी जो कुंजी क्या है कि क्रिश्चियन लाइफ शुड बी वॉकिंग विद गॉड। सो मसीह जीवन क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला मसीह जीवन होना चाहिए। तो प्रिय भाई प्रिय बहन, हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 2 का 6 और 7। पढ़ें। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जैसे आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया है वैसे ही मानते जाओ और जड़ पकड़ते जाओ, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। प्रभु माना है, प्रभु मान के चलते रहें और जड़ पकड़ते जाए, मजबूत होते जाए। मतलब मसीह जीवन प्रभु के साथ साथ चलने वाला जीवन होना चाहिए, तब हम लोग प्रभु में बढ़ोतरी को हम लोग पा सकते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, और भी हम लोग कुछ बातों को और देखेंगे। तो जो मसीह जीवन में क्या है? प्रार्थना होना चाहिए। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कुंजी है। प्रेयर इज द क्या ओके।
तो मसीह जीवन में जो मसीह जीवन है उसमें क्या है, प्रार्थना होना बहुत अति आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ी कुंजी है। इस बात को हम लोगों को याद रखना है। पहले परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर के साथ चलना है, प्रार्थना का जीवन होना अति आवश्यक है। तभी हम लोग एक मसीह जीवन या मसीह हम लोग कहलाने पाएंगे। और क्या है, हम लोगों को क्या है, एक मसीह को आराधना में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। आज हमारे क्षेत्र में या हमारे विश्वासियों में एक बहुत बड़ी कमी आ रही है। आराधना में क्या है, भाग नहीं ले रहे हैं, आराधना में भाग लेते नहीं हैं, परंतु और किसी चीजों में भाग ले जाते हैं, किसी चीजों में भाग लेने के लिए भागते हैं। प्रभु की आराधना के लिए क्या है, समय नहीं रहता है। उसी समय बीमार हो जाते हैं, उसी समय काम आ जाता है। ये मसीह जीवन की कुंजियां नहीं है। शायद ये हमारे परमेश्वर को समझने की सोच को कम करता है, परमेश्वर के साथ की चाल को कम करता है, प्रार्थना का जीवन को कम करता है। यदि हम लोग आराधना में हम लोग भाग नहीं लेंगे तो एक मसीह जीवन, समय पर हम लोगों को प्रभु के साथ में चलने की जरूरत है। ये जो है अंग्रेजी में एक यहाँ पर नाम दिया डायनामिक कीज है ना, एक महत्वपूर्ण कुंजियां, परमेश्वर को जाने, साथ में चलें, प्रार्थना का जीवन और आराधना में सम्मिलित होना। ये चार जो कुंजियां हैं, इनको हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता, तब हमारा मसीह जीवन बढ़ता जाएगा। और अभी देखेंगे एक जो हाउ इम्पोर्टेंट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक मसीह में जो आत्मिक बढ़ोतरी है वो किस प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण है, उन बातों को भी हम लोग देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्या है, इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि मसीह जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ना है तो क्या है, ये क्या है, हमारे जो आत्मिक जो मसल्स हैं, आत्मिक जो हमारा जो शरीर है, आत्मा जो हमारा क्या मजबूत होना चाहिए, है ना। स्पिरिचुअल जब ग्रोथ होगी, जब हम आत्मिक बढ़ोतरी होगी तो हमारी आत्मिकता में बढ़ोतरी होगी। दूसरा क्या है, इट पुट्स ए वॉल अराउंड अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सिन। जब हमारे अंदर जो मसीह की जो आत्मिकता बढ़ेगी तो हमारे आसपास वो क्या है, एक दीवार का काम करेगी जो आत्मिकता है, और हमको गलती से, अपराध से हमारी रक्षा करेगी। ऐसे इसलिए ये आत्मिक जो बढ़ोतरी है बहुत महत्वपूर्ण है हम मसीहों के लिए। और क्या है, ये हमें क्या है, मसीह के आदर्श बनने में दूसरों के सामने मदद करता है। आत्मिक जो बढ़ोतरी है वो हमको मदद करती है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, है ना, हमको इस प्रकार से आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक जो बढ़ोतरी है, आत्मा में बढ़ना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। आगे हम लोग और देखते हैं कि गाइडलाइंस टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमारे जीवन में गाइडलाइंस का होना अति आवश्यक है। हमारे लिए बढ़ने के लिए कुछ नियम, कुछ होना चाहिए जिससे हम लोग मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाएं। क्या है, पहली जो है, यील्डिंग टू गॉड एवरीथिंग। परमेश्वर को हम लोग उत्पन्न करें अपने जीवन से, परमेश्वर को हम लोग अपने आप को दिखाएं। और हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों को इस प्रकार से चलना है, सुबह उठ के परमेश्वर के साथ में हमें समय को बिताना है। हम लोग क्या है, ये गाइडलाइन है। पहला क्या है, परमेश्वर को अपने जीवन से उत्पन्न करें। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ में हमें एक समय बिताने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग कई बार हम लोग देखते हैं, गत्समनी बाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में समय बिता रहे। हम लोग यदि 17 यूहन्ना की हम लोग बात करें 17वें अध्याय में
तो हम लोग देखते हैं कि पूरा जो अध्याय है वो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ में वो पूरा दिन और पूरा जो जो अध्याय हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना में गुजरा हुआ। कैसे कैसे वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रभु के साथ कैसा संबंध है? क्या हम लोग प्रभु को पहले तो अपने जीवन से दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे? हमने प्रभु को तो मान लिया। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि हम मसीह के सामने मसीह जैसे रहे, लोगों के सामने लोगों जैसे हो जाएं, तो मसीह भी खुश, लोग भी खुश, संसार भी खुश। मसीह जीवन ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मसीह जीवन दिखावट का जीवन है। दिखावा करना पड़ेगा, कभी कभी झूठा दिखावा नहीं। आपको लोग जाने इसलिए आपको वैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, मैं मसीह हूं। आपके जीवन में दिखना चाहिए। आप सांसारिक बातें नहीं करेंगे, आप अश्लील बातें नहीं करेंगे। जब आप रिश्तेदारों के सामने मिलते हैं, उनसे बैठ रहे हैं, नहीं, मैं इन बातों को अब करता नहीं। आप वहां से अलग हो जाएंगे, ये आपकी पहचान रहेगी। ये अभी दूसरे पंथ में या ये कोई अलग विचारधारा पे चल रहा है, वो आपकी पहचान बताएगी। मतलब आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे, अपने कार्यों से दिखाना चाहते हैं मैं बदल चुका हूं। उस दिखावे की मैं बात कर रहा हूं, वो दिखावा नहीं। मुखौटा आप बोलेंगे मैं तो मसीह हूं और फिर उस हिसाब से नहीं चलते हैं, वो गलत दिखावा है। पहला, परमेश्वर को आप यील्ड करें और दिखाएं। दूसरा, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। आज के इस दौर में हमारा परमेश्वर के साथ समय बहुत कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। शायद यदि मैं बात करूं कि यदि सुबह उठ के कितने लोग मोबाइल देखते हैं, सबसे पहले उसमें से वही चला जाएगा 90% या 95% भी हो जाएगा। बाइबल तो कम होती जा रही है, परमेश्वर का वचन कम होता जा रहा है। ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि मैं देखता हूं कि कौन सा संदेश आज आया है, बिल्कुल। उसके साथ साथ में आपका ध्यान और भी चीजों पे जाता है, अरे क्या आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है ना? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल आप प्रभु का वचन कुछ बिल्कुल देखते होंगे, लेकिन हमारा ध्यान जो परमेश्वर के वचन को हमको पढ़ना चाहिए। सुबह उठ के प्रभु का वचन हम लोगों को उठ के पढ़ें, उससे पहले हम लोग मोबाइल को देख लेते क्या क्या संदेश आया है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में भी हम लोगों को मसीहत होने का परिचय देने की आवश्यकता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, एक और बात को हम लोग देखेंगे कि हमें क्या है, परमेश्वर के समीप में अपने आप को क्या है, विश्वास में बढ़ोतरी करना है। हमें परमेश्वर के सामने अपने आप में परमेश्वर के सामने समर्पित करना है और अपने विश्वास की सही पहचान करना है अपने आप में। ये जो गाइडलाइन है प्रभु में बढ़ोतरी के लिए, है ना। एक भाई मेरे से कह रहे थे, सर मेरे अंदर क्या क्या कमी आपको दिख रही है, आप उनको मुझे बताएं, है ना। शायद हम में से आप और बहुत सारे लोग चाहते होंगे मेरी कमी ना बताए कोई। देख रहे हो, भाई का सवाल सुन के, जवाब सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने बारे में मेरा चाल कैसी है, मेरा विश्वास कैसा है। आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप मुझे बताइए। हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करके अपने सही विश्वास की प्रैक्टिस, अभ्यास करना है। ये जो गाइडलाइंस हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमें अपने आप को क्या करना है, परखना है। अपने आप का विश्वास को खुद ही परखना है, मेरा विश्वास सही है कि नहीं है। वो एक मसीह जीवन है ना।
कई बार प्रभु ने इस प्रकार से कहा है, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा, है ना। एक बार यीशु मसीह के साथ में हम लोग मत्ती 8 अध्याय में जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह चेलों के साथ में जा रहे थे, हम लोग 26 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती 8 का 26 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। क्या है, क्यों डरते हो? यीशु मसीह कह रहे हैं अल्प विश्वासी हो। शायद प्रभु के साथ रह रहे हैं, प्रभु के साथ खा रहे हैं, प्रभु के साथ में चमत्कार देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है, मेरे जीवन में भी। प्रभु के साथ सालों 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 तक रहने के बाद में प्रभु पे विश्वास नहीं है और डर जाते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डर रहे हो, क्यों डरते हो? मैंने कहा, क्यों डरते हो? जब आपने प्रभु को जान लिया, आपका नया जन्म हो गया, प्रभु में बढ़ रहे हैं, गाइडलाइन भी मालूम है, फिर भी क्या है, विश्वास को परखा नहीं है। मसीह जीवन में अपने विश्वास को हम खुद परखें, दूसरा कोई परखे, प्रभु हमको परखे, उससे पहले हम खुद परखें। अपने आप से पूछें, क्या जगवीर तुम विश्वासी हो? प्रभु पे किस प्रकार का विश्वास करते हो? अपने आप से पूछें, टेस्ट योर बिलीफ। आप खुद उसका इम्तिहान लें तो हम एक अच्छे मसीह बन सकते हैं, हमारे मसीह जीवन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात को हम लोग लेके आए थे और हमने सुना था, प्रेयर, प्रार्थना का जीवन अति आवश्यक है। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिश्चियन लाइफ। ऐसी मसीह जीवन में प्रार्थना नहीं है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में खून है, खून निकाल दिया जाए, आदमी या मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से मसीह जीवन से प्रार्थना अलग कर दीजिए, वो मसीह व्यक्ति जी नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रेयर मीन्स, कभी कभी हम लोग प्रार्थना का जो सरल जो शब्द है वो क्या है, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना। जब आप प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, आप और आपका परमेश्वर, आप और आपके परमेश्वर संगति में बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ। प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं। आज हमारे जीवन में, मसीह जीवन में, मसीह जगत में बहुत सारी गलतियों को, बहुत सारे विश्वास की कमी को देखा जा रहा है। आज हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, लोगों के संदेश को सुन रहे हैं, फलानी जगह चमत्कार हो रहे हैं और हमसे चमत्कार नहीं हो रहे हैं, हमारी कलीसियाओं में चमत्कार नहीं हो रहे हैं, और हम लोग यूट्यूब पर देख लेते हैं फलाना पादरी, फलाना जन, वहां पर चमत्कार हो रहे हैं। और भाई लोग फोन करते हैं, बहुत सारे लोग, अरे हमने यूट्यूब पर देखा, भाई साहब आप चलेंगे साथ में? हम 2-3 लोगों ने मेरे से कहा है, मैंने उनको सलाह नहीं दिया जाने के लिए, मैंने कहा प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम मसीह जगत में भी हमारा विश्वास भी ऐसे ही हो चुका। हम वो ही प्रभु को मानते हैं जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, चमत्कार किए, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान को दिया, क्रूस पर कुर्बान हुए, तीसरे दिन जी उठे। वो ही बाइबल, सेम बाइबल जो सबके पास है, वही हमारे पास है।
वो ही क्रूस का निशान हमारे पास है। फिर कहाँ चमत्कार? प्रभु ने अपने वचन में कह दिया है कि तुम मेरे से बड़े बड़े चमत्कार करोगे। यीशु मसीह में ये हमारे लिए वरदान नहीं तो और क्या है। हमको प्रभु ने बता दिया है मत्ती 8 के 17 में कि तुम्हारे अपराधों को, तुम्हारी दुर्बलता को, बीमारियों को प्रभु ने उठा लिया है। लेकिन हमको कहाँ पे विश्वास है? पंजाब में जो प्रार्थना सभा चल रही है उस पे विश्वास है। मतलब प्रभु पे विश्वास नहीं है, वहां के पादरी पे विश्वास है। हम प्रभु पे प्रार्थना प्रार्थना में विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। मोर प्रेयर मोर पावर, ऐसा हमको विश्वास करना पड़ेगा। हमारे प्रार्थना में कमी है, इसीलिए चमत्कार नहीं हो रहे हैं। प्रभु के एक दास है मैथ्यू पॉल, वे कहते हैं परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं क्योंकि विश्वासी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। गॉड इज नॉट हियरिंग बिकॉज बिलीवर्स आर नॉट प्रेइंग। विश्वासी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु सुन नहीं रहे हैं। जब आप उनको पुकारेंगे नहीं तो प्रभु कहां से सुनेंगे? मोर प्रेयर मोर पावर। हम जितनी प्रार्थना करते हैं प्रभु उतना हमको हमारा काम कर देते हैं। प्रार्थना नहीं करते हैं, काम नहीं करते। सीधा सा जवाब है, प्रार्थना में जीवन बिताएं। आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, शायद वो बढ़ोतरी का जीवन नहीं हो पाएगा। जब आप प्रभु से बात नहीं करेंगे, दुनिया से बात करेंगे, आप एक दिन प्रभु के खिलाफ भी हो जाएंगे। हाँ, आप सुन रहे हो, क्या बात कह रहे हैं? आप प्रभु से बात नहीं करेंगे, दुनिया से बात करेंगे, दुनिया को समय दे देंगे, फिर आपके मन में जरूर आपका नया जीवन हो चुका हो, लेकिन बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा देखा गया है। 20 साल, 15 साल, 10 साल चलने के बाद प्रभु से संबंध कम, लोगों से ज्यादा संबंध, संसार से ज्यादा संबंध, प्रभु के विरोध में भी खड़े हो गए। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु से संबंध जोड़ें, प्रार्थना में समय बिताएं। वचन में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो क्योंकि दिन बुरे चल रहे हैं। प्रभु को समय नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं संसार को, या लोगों का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि लोगों से बात ना करें, लोगों के साथ ना जाएं, उनके प्रोग्राम्स में ना जाएं, बिल्कुल जाएं। प्रभु से संबंध हमारा कितना है? प्रभु से संबंध नहीं रखेंगे तो दूसरी तरफ शैतान खड़ा हुआ है। पतरस कहते हैं कि वो एक गरजने वाले सिंह की तरह घूम रहा है और हमारे मसीह जीवनों को नष्ट कर रहा है, नष्ट करता जा रहा है। प्रार्थना का जीवन हम लोग बिताएं। हम लोग आखिरी बातों को हम लोग इस प्रार्थना के ऊपर हम लोग समाप्त करेंगे, और फिर आगे कभी समय मिलेगा तो हम लोग इस मसीह बढ़ोतरी में आगे हम लोग बढ़े। प्रेयर इज द की फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। प्रार्थना हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए एक कुंजी है। एक प्रार्थना क्यों आवश्यक है, हम लोग इस प्रकार से इसको देखेंगे। इफिसियों 6 और उसका 12 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों 6 और उसका 12 वचन हम लोग देखेंगे। तो कोई भी भाई बहन पढ़ लें, इसी के साथ में हम लोग समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। 6 का 12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, बस क्या है कि प्रार्थना क्यों आवश्यक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंतर्गत में कि क्या है कि हमारा जो मलयुद्ध है वो शैतान क्या लहू और मांस से नहीं है, लोगों से नहीं है, शैतान से है हमारा, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम।
इस संसार के अधिकारियों से नहीं, अंधकार के हाकिम, अंधकार के हाकिम शैतान और उसके साथी लोग, उनसे है। इसलिए प्रार्थना क्यों जरूरी है? उनसे बचने के लिए। बिकॉज देयर इज डेविल, शैतान है। और प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई एक जो प्रार्थना है। परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए इस प्रार्थना को एक हथियार के रूप में दिया, ताकि हम लोग शैतान को रोक पाए। आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, पहला ये है कि शैतान है, उससे बचने के लिए हमें उसे रोकने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। शैतान किस रूप में आपके अंदर प्रवेश कर जाए, या आपके मनों में प्रवेश कर जाए, या आपसे काम करवा दे, कभी कभी समझना बड़ा कठिन होता है। एक तरफ आपसे परमेश्वर का भी काम करने देगा, दूसरी तरफ परमेश्वर के विरोध में भी काम करवाता रहेगा, और हमको समझ में नहीं आएगा। हम कहेंगे, अरे मैं तो उस भाई के विरोध में कर रहा हूं, परमेश्वर के विरोध में थोड़ी से। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हम चाहे किसी भाई या बहन या हमारा विश्वासी भाई बहन के विरोध में जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं, कुछ बोलते हैं प्रभु के बारे में, आप याद कीजिए दाऊद राजा हैं, और जो साउल पहले राजा हैं, दाऊद को मारना चाहते हैं। दाऊद को इतना भी मौका मिल गया कि अब साउल को मार सकते हैं, और वो जाके गुफा में जाके राजा के यहां से भाला को उठा लाते हैं, और सॉरी, राजा के कपड़े का छोर अपने अपने जो कटार है या जो चाकू है उनके पास, उससे काट के ले आते हैं। क्या वो मार नहीं सकते थे? वचन में लिखा है, दाऊद कहते हैं, मैं परमेश्वर की अभिषिक्त पर कैसे हाथ उठाऊं। और वो अभिषिक्त क्या कर रहे हैं? दाऊद को मारना चाहते हैं। कई बार भाला फेंका, कई बार उन पर तलवार चलाई, सैनिकों को उनके पीछे छोड़ा जान से मारने के लिए। लेकिन एक सच्चा मसीह प्रभु के लोगों के विरोध में नहीं खड़ा होगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, इसलिए शैतान, देखिए, शैतान आपसे कहता है, इस भाई ने, इस बहन ने जो विश्वासी है, जो मुझे बहुत सताया है, अभी मेरा मौका मिल गया है। शैतान को मौका ना दें। शैतान बोलेगा अभी मौका है, बदला लेने का मौका है। लेकिन प्रिय भाई, प्रिय बहन, यदि आप प्रार्थना में आपका जीवन है, आप शैतान को रोक पाएंगे। जब प्रभु ने इतने लोगों को माफ कर दिया, भीड़ की भीड़ चिल्ला रही थी, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ यीशु मसीह को, और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के क्या कहते हैं, मत्ती 23 का 34 में हम पढ़ते हैं, हे पिता, इनको क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। मैंने एक दिन मैंने विचार किया, क्या वाकई में लोगों को मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? क्या राजा जो पिलातुस है, हमारे यहां पर एक चपरासी नहीं बनता है बिना पढ़ाई के या बिना योग्यता के। राजा बिना योग्यता के कैसे बन गया? उनको सब मालूम है। पिलातुस राजा कहते हैं, क्यों, इसने क्या बुराई की है? मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। मालूम है, सैनिकों को मालूम है, लोगों को मालूम है, धर्म गुरुओं को मालूम है। यहूदा जो प्रभु के चेले थे, वो उनको जब पता चला यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने जा रहे हैं, अभी चढ़े नहीं हैं, उसके पहले पैसा लौटाने आ गए, मैंने निर्दोष को बेच दिया है, मैंने गलत किया, उनको मालूम है। लेकिन प्रभु क्या प्रार्थना किए? प्रभु, इनको मालूम नहीं है, आप माफ कर दो। तो हमारे लिए कोई भाई या बहन कोई विरोध में खड़े हो जाए, क्या हम उसको माफ नहीं कर पाएंगे? यदि प्रभु के जैसे हमारा जीवन होगा,
प्रार्थना में जीवन, तो हम शैतान को जरूर रोक पाएंगे, जरूर रोक पाएंगे प्रिय भाई प्रिय बहन। और दूसरी बात को हम लोग देखेंगे, प्रेयर इज द गॉड्स वे फॉर अस टू ऑब्टेन व्हाट वी नीड फ्रॉम हिम। प्रार्थना क्यों करना है? पहला शैतान को रोकने के लिए, दूसरा परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए। हम प्रार्थना करें, ये हमारे लिए रास्ता है कि हमको जो जरूरत है वो प्रभु से मांग लें। वो क्या तरीका है? प्रार्थना का तरीका। प्रार्थना में, प्रभु मुझे ये आवश्यकता है, प्रभु मेरी ये जरूरत है, आप प्रार्थना में रखिए, प्रभु आपको वो देंगे। हम लोग पढ़े इस बात को लिए हम पढ़ेंगे याकूब 4:2। याकूब 4:2 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पढ़ो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, हाँ। इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हाँ, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हाँ, इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं है। और इच्छा वहां से रखेंगे जहां से शायद ना मिल पाए, लेकिन प्रभु से मांगे। याकूब कहते हैं तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं। मत्ती कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। साथ का साथ में हम पढ़ते हैं, बचपन में हमने याद भी किया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आगे लिखा है जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रभु का द्वार खटखटाए, खटखटाए, खटखटाए। और कब तक खटखटाए? जब तक ना मिल जाए तब तक खटखटाए। प्रिय भाई प्रिय बहन, मांगे, प्रार्थना करें। एक कहानी के साथ में मैं समाप्त करना चाहता हूं। बाइबल की कहानी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, एक बार चेलों से कहे कि एक बुढ़िया थी और वो न्याय के लिए न्यायी के पास, न्यायाधीश के पास जाया करती थी। हमारे यहाँ पर बड़े लोगों को या उनके पास जब जाना है तो लोग इस प्रकार से महाराज महाराज करके बोलते हैं। कोई अधिकारी होगा तो शायद उस जमाने में हम लोग बात करें तो ऐसी, महाराज मेरा न्याय कर दीजिए, है ना, मुझे कोई परेशान कर रहा है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। उस जमाने में भी ऐसा ही था। और वो जो न्यायाधीश है वो उनको जो भी कह के, बुरा भला जो भी कह के उनको भगा देता था। वो बूढ़ी माँ सुबह फिर महाराज मेरा न्याय कर दीजिए, फिर वो भगा देता। अरे बूढ़ी माँ तू जा, क्या करने ना, मेरे को बहुत बड़े बड़े लोगों के केस निपटाना है। तीसरे दिन 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना ऐसा चलता गया। एक दिन उस न्यायी ने सोचा, ये बूढ़ी माँ आके मेरे नाक में दम कर रही है, इसलिए आज मैं पहले इसका न्याय करूंगा। मांगेंगे, प्रभु देंगे। प्रभु कहते हैं क्या प्रभु आपका न्याय नहीं चुकाएंगे? क्या आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? हम प्रार्थना का जीवन अपना लें। शैतान को रोकने के लिए, प्रभु से मांगने के लिए, और क्या है, प्रभु से भरपूरी जीवन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। और क्या है, जो प्रार्थना है वो परमेश्वर का चुनाव है। हम प्रार्थना में हम लोग सब कुछ रखें, गाना एवरीथिंग इन प्रेयर। सब कुछ हम प्रार्थना में हम लोग प्रभु के सामने रखें। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज हमने इन बातों को सीखा है कि मसीह में बढ़ोतरी और परेशानियां तो आज हम लोगों ने कुछ देखी नहीं है। आने वाले समय में प्रभु जब मौका देंगे तो हम उनको भी हम देखेंगे। हमने मसीह जीवन में बढ़ोतरी चाहिए। मसीह जीवन कौन मसीह हो सकता है वो हमने देखा है, और एक मसीह कैसे बन सकते हैं वो हमने देखा है। और हम लोगों ने देखा कि जो डायनामिक की थी, जो कुछ कुंजियां थी
आगे बढ़ने के लिए, और हम लोग आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमने कुछ बातों को देखा है। गाइडलाइंस, जो नियम क्या क्या हमको याद रखना है मसीहत में बढ़ने के लिए, वो हमने देखा। और जो मेन मसीहत में बढ़ोतरी के लिए क्या है, प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना नहीं है तो शायद हम लोग मसीहत में जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए आइए हम इन बातों को ध्यान रखते हुए हम इस मसीह जीवन में बढ़ते जाएं, तब हम परेशानियों का सामना चुटकियों में करते जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे गुरु रंजीत सर का मैं धन्यवाद देता हूं, भाई राजेंद्र और आप सबने इत्मीनान के साथ में सुना है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत